अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी? जब डरना नहीं है, अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आखिरकार सरकार झुक गई। जो सरकार अब तक डट कर खड़ी थी, जो सरकार ये कहते नहीं थकती थी कि हम अपने मंत्रियों के साथ खड़े हैं, वही सरकार आखिरकार झुक गई। लेकिन सवाल है, सरकार को झुकाने वाला कौन था? जवाब है जैन जी, यानी युवाओं की वो फौज जिसकी संख्या आज भारत में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर एक और नाम तेजी से वायरल होने लगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। अब आप सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी अमित शाह नहीं बल्कि राजनाथ सिंह अचानक चर्चा में क्यों आ गए? आखिर इसकी वजह क्या है? दोस्तों, इस वीडियो रिपोर्ट में मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि लोगों को उनका एक पुराना बयान याद आ गया है। ये वही बयान है जिसमें उन्होंने सरकार के रुख और उसके आत्मविश्वास या कहें अहंकार की झलक दिखाई थी। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा था। उस सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने जो कहा था, वही बयान आज फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा सुनिए राजनाथ सिंह का वो पुराना बयान। नहीं, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी और उसके युवा समर्थकों के सामने धर्मेंद्र प्रधान ने हाथ जोड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक पुराना वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वायरल क्लिप में राजनाथ सिंह मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर बयान देते नजर आए थे। राजनाथ सिंह कहते सुनाई देते हैं कि मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते भैया, ये यूपीए सरकार नहीं एनडीए सरकार है। और एक बात जोड़ दीजिए कि हमारे मंत्री वो काम भी नहीं करते जो उनके मंत्री करते थे। दोस्तों, राजनाथ सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे समय में तेजी से वायरल हो रहा है जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के सामने धर्मेंद्र प्रधान को झुकना पड़ा, पूरी सरकार को झुकना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब समय बदल गया है और परिस्थितियां पहले जैसी नहीं है। खैर, धर्मेंद्र प्रधान ने जब इस्तीफा दिया तो सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया आई। ये कांग्रेस वही है जिसकी अगुवाई में यूपीए की सरकार चली, जिस पर राजनाथ सिंह ने निशाना साधा था। अब खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। यह हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचारी है। यह साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की और जिन्होंने उन पर लाठी डंडे, पैलेट गन्स चलवाई, उन पर कठोर कार्रवाई करने की। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी बात रखते हुए लिखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संभालने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश, देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डट कर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। 2 मांगे अभी भी बाकी हैं। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा की दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वह व्यक्ति जिसे सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है, डरो मत। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे जैन जी की जीत बताया, जिन्होंने सरकार को नींद से जगाने का काम किया। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद।
हम लोग एक नारा लगाते थे, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं देश के करोड़ों युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं। आपने दिखाया इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश की अहंकारी सरकार को, कि जब युवा जागता है तो सरकार को कुंभकर्ण की नींद तोड़नी पड़ती है। पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में उसके समर्थन में आंदोलन चल रहा था। सोनम वांगचुक जी ने अनशन किया, अभिजीत दीपके ने अनशन किया, आंदोलन चलाया, और करोड़ों युवाओं ने देश के सड़क पर उतरकर इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। बहुत साफ तौर पे युवाओं ने कहा था, इससे कम में कोई समझौता नहीं होगा। और जो सरकार किसी के आगे नहीं झुकी, पिछले 12 साल में मोदी सरकार का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हर आंदोलन को दमन से, लाठियों से कुचलने का काम किया। सिर्फ 2 वक्त आया जब सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ा। एक, किसानों का आंदोलन, 1 साल के बाद सरकार झुकी। दूसरा, नौजवानों का आंदोलन, जो अब सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। एनटीए के कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया और उसके बाद आंदोलन और युवाओं की जीत हुई। मैं एक बार फिर से आप सबके संघर्ष को बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अपनी इस ताकत को, अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे लेके चलिएगा, सकारात्मक दिशा में आगे लेके बढ़िएगा। और जो पेपर लीक से उठा हुआ सवाल है वो रोजगार तक जाएगा और आपको काम मिले, आपको रोजगार मिले, आपके प्रति सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सरकारें चुनाव से डरती हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक नई बात सिखा दी। सरकारें सिर्फ चुनाव से नहीं, माहौल बदल देने वाली पीढ़ी से भी डरती है। और इस बार वो पीढ़ी थी जैन जी। यही वजह है कि राजनाथ सिंह का पुराना बयान आज लोगों को बार बार याद आ रहा है। जिस आत्मविश्वास के साथ कभी कहा गया था कि हमारे यहाँ मंत्री इस्तीफा नहीं देते, आज उसी बयान को सोशल मीडिया पर उठा कर पूछा जा रहा है, तो ये फिर क्या है? सियासत में सबसे भारी चीज कुर्सी नहीं होती, सबसे भारी चीज होती है अपना ही पुराना बयान। जब हालात पलटते हैं तो विपक्ष से ज्यादा आपके अपने शब्द आपका पीछा करते हैं। आज राजनाथ सिंह के साथ भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही होता दिखाई दिया। और अगर इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा संदेश निकला है तो वो ये है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ रील देखने वाली नहीं है। जरूरत पड़ने पर वही सड़क पर उतरकर नैरेटिव भी बदल सकती है, मोबाइल से ट्रेंड भी चला सकती है और लोकतांत्रिक तरीके से दबाव भी बना सकती है। जो लोग जैन जी को सिर्फ फोन वाली पीढ़ी समझते थे, उन्हें इस घटनाक्रम ने बता दिया कि यही पीढ़ी सत्ता के दरवाजे तक अपनी आवाज भी पहुंचा सकती है। अब राजनीति चाहे इसे विपक्ष की जीत कहे, सरकार इसे अपना फैसला बताए या कोई इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया माने, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार चर्चा किसी नेता की नहीं बल्कि युवाओं की ताकत की हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में ये युवाओं के दबाव का असर था या फिर सरकार का अपना राजनीतिक फैसला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, साथ ही खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।